नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों 35,000 या यूं कहें 30 से 35 के बीच में 32-33,000 पदों पे जो वर्तमान रीट चल रही है उससे अलग, उससे एक और आगामी जो है रीट के आयोजन की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, 20,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की हम लोग बात करें, जिसे अध्यापक नाम दिया गया है। 14 और 15 मई को इसके एग्ज़ाम का आयोजन होगा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि आपको किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, टेट का आयोजन होगा नहीं होगा या फिर केवल सिंगल एक एग्ज़ाम होगा, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बारे में भी अशोक जी गहलोत जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने क्या क्या बातें कही, तो वो सारी बातें हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, प्रदेश में गहलोत सरकार ने वर्ष 2022 में, यानी कि अगले साल, आज 31 तारीख है, अगला साल कल से, आज रात से शुरू हो रहा है, 14-15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया है। इससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिलेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा, जो स्पेशल टीचर है उनके लिए भी पद होंगे। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दी गए। अब देखिए, इसके बाद जो है खूब सारे अपने जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में क्वेश्चन आए, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया। तो वो सारे क्वेश्चंस जो है वो क्या क्या है, उनके क्या क्या उत्तर आपके हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग जो है थोड़ी बात कर लेते हैं। जो मोस्टली आप क्वेश्चन पूछते हो उसी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया। अब देखिए कि किस भर्ती की तैयारी करें। सबसे पहली बात कि एक परीक्षा होगी या दो परीक्षाएं होंगी। आपको पता हो तो जब रीट का एग्ज़ाम हुआ था अपने 26 सितंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके बाद जो उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, आज तो बीडी कल्ला है, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम जो है अगली बार जब भी तृतीय श्रेणी शिक्षक, जिसे अध्यापक नाम दिया गया है, इसकी भर्ती का आयोजन कराएंगे तो उसमें हम फिर से पहले एक पात्रता परीक्षा आयोजित करेंगे, जिसको टेट, जैसे पहले आर टेट होती थी, 11-12 में हुई भी थी, फिर वसुंधरा जी आई, उन्होंने दोनों को मिला के, मतलब थर्ड ग्रेड भर्ती और पात्रता परीक्षा दोनों को मिला के रीट नाम दिया, रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स। तो अब उसी को वापस पहले जैसा करके वो जो है एक आर टेट का आयोजन कराएंगे, फिर जो है एक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन कराएंगे। हालांकि इसमें छोटा सा एक प्रश्न ये भी है कि वो जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होगी वो पहले की तरह जिला परिषदों के द्वारा जिलों के ऊपर बेस्ड होगी या फिर ऑल ओवर राजस्थान जैसे अभी रीट होती है वैसे होगी। तो देखो, एक तो आरटेट होगी और दूसरी अब थर्ड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा होगी उसके बारे में हालांकि फिलहाल निर्णय नहीं है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि दो एग्जाम बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी। हालांकि शिक्षा मंत्री बदल गए हैं तो शायद 10% चांस ये भी है कि ऐसा नहीं हो, एक ही एग्जाम रखें, लेकिन 90% चांस जो है वो यही बन रहे हैं कि आपके दो एग्जाम लिए जाएंगे। पहले एक टेट का एग्जाम होगा जिसे आर टेट कहते हैं, और उसके बाद जो है एक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। हालांकि इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी जैसे रीट का आयोजन 26 सितंबर को हुआ है और इसकी 3 साल तक वैलिडिटी है, तो 3 साल तक जो भी थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए टेट का आयोजन शायद ना कराया जाए, क्योंकि आपके इसमें भी वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है एक तरीके से, ये रीट देखें तो फिर आपकी पात्रता परीक्षा तो ये है ही, तो फिर जो है शायद 20,000 पदों पर सीधे ही एक जो है भर्ती परीक्षा का आयोजन करा दिया जाए टेट या रीट की जगह। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन जैसे ही इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होगी वैसे ही वो जो दो परीक्षाओं वाला फॉर्मूला है वो लागू हो जाएगा और दो एग्ज़ाम पास होने के बाद ही आप थर्ड ग्रेड टीचर बन पाओगे। तो जैसे मैंने बताया कि अभी तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 साल, अभी सर्टिफिकेट भी आए नहीं है तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जब भी होगा तो दो एग्ज़ाम का फॉर्मूला है। एक एग्ज़ाम अभी हो गया, इसे मान लो इसे पास नहीं किया है तो फिर शायद एक और एग्ज़ाम लिया जाए, उसको अगर आप पास कर लो, या फिर इसमें जिसमें भी आपके ज़्यादा नंबर है उसको साथ में जोड़ के एक थर्ड ग्रेड आपके एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने बताया कि टेट का आयोजन होगा क्या, तो यही इसका उत्तर है कि टेट के आयोजन की घोषणा तो हो चुकी है और इसमें सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। तो संभावना यही है कि दो एग्ज़ाम होंगे और अगर आपने अभी पास कर लिया तो आगे नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसकी 3 साल वैलिडिटी है। एक बार पास कर लोगे तो 3 साल आप कोई भी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे पाओगे। तो ये अभी के लिए है, पहले इसकी 7 साल वैलिडिटी होती थी आर टेट का एग्ज़ाम जो होता था उसके लिए।
अब देखिए पाठ्यक्रम में बदलाव होगा नहीं, तो सिलेबस में देखिए पूरा तो ऐसे बिल्कुल ही आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा कि सारी ही चीज़ें बदल जाए। हाँ, कुछ एक चेंजेस ज़रूर होंगे। इसमें से कुछ एक सिलेबस का जो भाग है वो आपके टेट एग्ज़ाम में इंक्लूड हो जाएगा, कुछ एक जो भाग है वो थर्ड ग्रेड का जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक बार आरपीएससी ने भी भूतकाल में शायद 2013 था आई थिंक, उस टाइम जो है थर्ड ग्रेड का आयोजन कराया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके आसपास एग्जैक्ट सन तो मुझे याद नहीं, बट हाँ एक बार करवाया था। तो कोई भी एक भर्ती संस्थान जो है वो कराएगी अपने ये जो है थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा, और टेट का आयोजन जो है वो आरबीएससी करवा सकता है, ये भी चांसेस हैं। तो कुछ एक चेंजेस होंगे। अभी के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं कि चलो मैं अभी से नए साल से तैयारी शुरू करूँ कल से या आज से ही, तो फिर क्या करें, तो देखिए जो पिछला लेटेस्ट सिलेबस निकाला गया उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, क्योंकि 70-80 इवन मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90% तक सिलेबस जो है वो यही रहने वाला है आपके। इतना कोई बहुत बड़ा चेंजेस उसमें नहीं होंगे, थोड़े बहुत तो होते ही हर बार होते हैं सिमिलर। अगर दो की जगह एक ही भर्ती परीक्षा अगर करा दें जैसे रीट है, तो भी थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे। तो 75+% जो है ऑलमोस्ट वो आपके सिलेबस सेम ही रहेगा। और बाकी अब कर भी कह सकते हैं, सपोज कोई कहे कि पूरा 80% चेंज हो जाएगा, 20% सेम रहेगा, तो भी अब से हम क्या कर सकते हैं, अभी से थोड़ी पता चलेगा कि क्या चेंजेस होंगे। नहीं तो अभी जो अपने पास है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी शुरू कर दो, ताकि आगे जो भी चेंजेस हो उसको आप सही से पूरा टाइम के अकॉर्डिंग सही से फिट बिठा पाओ अपने जो सिलेबस आपका रहेगा 100% जो कंप्लीट करना रिवाइज करना है उसमें। तो ये आप ध्यान रखिए, अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दो। अगली बात कि इस भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अभी क्या करें, तो देखिए जैसे इस भर्ती में जिनके 100 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, तो देखिए उनको तो तैयारी करनी है, क्योंकि इतनी नीचे तो मेरिट नहीं जाएगी। अब बात रही 120 जिसके बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं, 130 बन रहे हैं, उनका तो सिलेक्शन लगभग पक्का ही है, लेकिन फिर भी उनको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आधा एक अंक का देखिए अंतर रह जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डीओबी से भी कई सारे अभ्यर्थी ऐसे जो रहे, मैं खुद जिनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ से रह गए, जो वरिष्ठ थे डेट ऑफ बर्थ में, जो पहले पैदा हुए यानी कि जो उम्र में ज़्यादा थे उनको ले लिया, और जो उम्र में कम थे डीओबी के बेसिस पे वो रह गए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो है उत्तीर्ण तो आप हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, कि क्या पता आगे क्या हो, कब तक इसकी जो है ज्वाइनिंग हो, क्या हो क्या नहीं हो। तो एक बैकअप ऑप्शन के रूप में आप तैयारी जरूर करें। रीट में अच्छे अंक बने तो रीट की दोबारा शुरू कर दो, नहीं तो सेकंड ग्रेड की कर दो, अगर लेवल सेकंड से हो तो, और लेवल फर्स्ट से हो तो फर्स्ट अपने जो है फर्स्ट लेवल की कर दो, रीट की जो पहली से पाँचवीं वाले हैं उसकी। तो तैयारी जरूर करनी है, बैठना नहीं है ऐसे ही। अगला प्रश्न कि वर्तमान भर्ती में पद बढ़ेंगे या नहीं, तो देखिए इसमें अशोक जी गहलोत ने एक घोषणा भी करी है, अभी मैं आपको बता दूंगा। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो बता भी दूंगा एक कट, जिसमें मैं ये चीज़ें उन्होंने कही है कि जो ये 33 या 32 या जो भी 35 के कम 30 से 35 के बीच में जो भी पद रहेंगे, इनको 50,000 करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसकी भी बात वहाँ स्पष्ट हो जाएगी। और ये जो 20,000 की नई भर्ती निकाली है, इसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों यही है कि वर्तमान भर्ती में जो है पद शायद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर बढ़ाने होते तो ये नई भर्ती 20,000 की नहीं आती, क्योंकि अगर पद बढ़ के 50,000 होते हैं तो फिर 50 और 20 70,000 पद जो है वो अभी खाली नहीं है राजस्थान में थर्ड ग्रेड के 60 के अंदर ही, तो 10,000 पद सरकार कहाँ ऐड करेगी। तो ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। हालांकि कुछ एक जो नया सेटलमेंट करके जो जितने विद्यार्थी उनके अकॉर्डिंग शिक्षक करके भी एक चीज़ें सेट हुई है, बीडी कल्ला साहब ने करी है, बट 10,000 नए ऐड कर पाना एकदम से थोड़ा सा डिफिकल्ट सरकार के लिए भी रहता है। तो फिलहाल तो इस भर्ती में पद बढ़ते कोई मतलब 35 से 50 तो होते नहीं दिख रहे, शायद 40 हो जाए, शायद 34 35 36 37 हो जाए, 38,000 हो जाए, 40 के नीचे कुछ भी पॉसिबल है, बट 50,000 होना अभी मुश्किल है। उनका बयान भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। अब देखिए कई सारे अभ्यर्थी जो है असमंजस में रह जाते हैं, कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि कौन सी भर्ती की तैयारी करें कौन सी की नहीं करें, क्योंकि अमूमन एक ही भर्ती आनी चाहिए, बट यहाँ पर चारों ही भर्तियाँ अवेलेबल है। अपने तृतीय श्रेणी शिक्षक जिसको अध्यापक कह रहे हैं, सेकंड ग्रेड जिसको वरिष्ठ अध्यापक, और फर्स्ट ग्रेड जिसको शाला प्राध्यापक या फिर शाला व्याख्याता कहते हैं, और कॉलेज लेक्चरर जिसको सहायक आचार्य बोलते हैं। तो इन सब की भर्तियाँ भी अगले 1 डेढ़ या 2 साल में अवेलेबल रहेंगी। तो अब कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करने का समय। तो 5 ऐसे क्वेश्चन इसके संबंध में भी जो आप मेरे हिसाब से एक अभ्यर्थी के मन में ये सारे प्रश्न जो है बिल्कुल घर कर रहे होंगे। देखिए
सबसे पहले जिनके पास 12th और बीएसटीसी, जिसको अभी डीएलएड भी कहते हैं पिछले कुछ सालों से, वो योग्यता है तो वो किसकी तैयारी करें। देखिए 12th और डीएलएड या बीएसटीसी है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप थर्ड ग्रेड के लेवल 1 की तैयारी कर सकते हो। चाहे भर्ती 1 साल में आए, 1 महीने में आए या फिर 2 साल में आए, कब भी आए, जब भी आएगी आपकी यही तैयारी है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 12th प्लस बीएसटीसी या डीएलएड जिनके पास है उनको तो लेवल 1 की ही तैयारी करनी है। नए साल से कर दो, 1-2 तारीख से भी 1-2 दिन रेस्ट लेके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास तो यही विकल्प है। अब देखिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास डीएलएड है, डीएलएड या यूँ कहें बीएसटीसी है, उनके साथ उनके बीए बीएससी भी है। तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिनके पास योग्यता है तो वो क्या करें। तो उनके पास देखिए दोनों विकल्प है, क्योंकि डीएलएड और 12th है तभी वो लेवल 1 के हैं, और ग्रेजुएशन है तो लेवल 2 का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनको जो सही लगे, अभी लास्ट में उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी होगा, 2016 रीट, 2018 रीट, 2021 रीट, इसमें से कोई सा भी आपने एग्ज़ाम दिया हो जिसमें आपके ज़्यादा नंबर बने, चाहे लेवल 1 में बने तो लेवल 1 की तैयारी करो, और लेवल 2 में अगर आपके नंबर ज़्यादा आए, अच्छे आए, लेटेस्ट, तो आप इसकी ज़्यादा जो है अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो जिसमें आपके अंक अच्छा है उसकी करो। और आप सोच रहे हो कि चलो मैंने तो दी ही नहीं है, तो फिर आप बस सोच लीजिए बैठ के एक दिन के चलो कौन सा सही रहेगा। और एक विकल्प अगर आपको बताऊं तो सिलेबस आप निकालो इन दोनों के ही, लेवल 1 का और 2 का, देखो कि आप किसको अच्छे से तैयार कर पाओगे, किस में आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, आपकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, उसके अकॉर्डिंग जो आप ये निर्णय लो कि ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी या डीएलएड जिनके पास है उनको कौन सी भर्ती की तैयारी करनी है। तो ये भी आपके पास एक निर्णय जो है खुला है, और जैसे मैंने बताया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप निर्णय ले सकते हो। अब देखिए बात आती है बीएड वालों की। तो देखिए बीए या बीएससी बीकॉम को भी जो है थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल कर दिया गया बीए वालों के साथ में, यानी कि एसएसटी के सिलेबस में ऐड कर दिया गया। तो बीए बीएससी बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन जिनके पास है और बीएड है तो वो किस भर्ती की तैयारी करें। तो देखिए उनके पास सबसे बेहतरीन जो विकल्प है वो 2nd ग्रेड का है। सबसे पहली बात की रीट में अगर आपके 125 या उससे कम अंक बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चांसेस हैं मोस्टली वो 125 के ऊपर वालों के ही है, उससे कम तो फिर थोड़ा मुश्किल। अब होने को तो किसी का 110 पे भी हो जाए, नहीं होने को 130 पे भी नहीं हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके पास जो सबसे बेहतरीन विकल्प है वो 2nd ग्रेड का है, और अपने जो लेवल 2nd है 3rd ग्रेड का उसका आपके पास जो है विकल्प है। तो देख लीजिए दोनों का सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग निर्णय करिए कि आप किस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर रीट के 2nd लेवल में आप बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके आए हो, लगभग 120, 115, 125 का स्कोर अगर आपका है, तो डेफिनेटली आप जो है 3rd ग्रेड की ही तैयारी करिए। अगर 120 से कम है और 120 से 130 के बीच में है तो मैं समझता हूँ कि आपको अभी इसको रहने देना चाहिए, और थोड़ा सा आगे आके आपको 2nd ग्रेड की करनी चाहिए, क्योंकि जो एसएसटी का सिलेबस है वो मोस्टली पूरा तो सेम नहीं है पर काफ़ी हद तक है। तो अगर अच्छे अंक बन रहे हैं तो फिर आप यही कीजिए कि बिल्कुल मेरे तो बहुत अच्छे अंक हैं, तो फिर तो आप 2nd ग्रेड की तरफ ही आइए। और ठीक ठाक अंक है, चलो 100 से ऊपर है पर 120 125 से नीचे हैं, तो फिर आप यही करिए कि लेवल 2nd 3rd ग्रेड की तैयारी करिए। और 125 से ऊपर है तो फिर आप 2nd ग्रेड की तैयारी करिए, क्योंकि उसमें तो आपका हो ही जाएगा 125 है तो फिर, और फिर इधर 2nd ग्रेड की आप तैयारी शुरू कर दो। तो और जिसके 100 से भी कम बन रहे हैं कि सर मेरे तो 100 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, तो देखिए आप सिलेबस देख लो दोनों का, क्योंकि आप एक फ्रेश अभ्यर्थी की तरह हो गए। अगर आपके 90 अंक भी नहीं बन रहे, 100 भी नहीं बन रहे, तो फिर आप एक फ्रेश अभ्यर्थी की तरह हो, फ्रेश कैंडिडेट की तरह हो। और आपको दोनों का सिलेबस है, रीट लेवल 2nd का 6ठी से 8वीं वाला, और 2nd ग्रेड का जो 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं आगे जाके माध्यमिक स्तर पे, तो उन दोनों का सिलेबस देख लो, आपको जो सही लगे उसकी आप तैयारी शुरू करो। और जैसे मैंने बताया कि 100 से 125 के बीच में है तो फिर आप वापस रीट लेवल 2nd की करो, और 125 से ऊपर है अगर आपके तो फिर आप 2nd ग्रेड की तैयारी करो, क्योंकि फिर उधर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सर मेरे पास तो एमए एमएससी भी है, जो मेरी योग्यता है वो पूरी है, और बीएड भी है, तो मैं किसकी तैयारी करूँ। तो देखिए आपके पास तीनों विकल्प खुले हैं, 3rd ग्रेड का लेवल 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों खुले हैं। तीनों का सिलेबस आप रखिए पास में, और उसके अकॉर्डिंग देखिए। अब देखिए रीट में बहुत अच्छा स्कोर, जैसे मैंने स्कोर को 3 कैटेगरी में बांटा, एक जो वो पास नहीं हुए, एक जो पास तो हुए बट 125 से कम अंक है, 90 से 125, और एक वो अभ्यर्थी जो 125 से ऊपर है। तो देखिए अगर आपके 125 से ऊपर बन गए तो आपके पास 3rd ग्रेड को आप भूल जाओ, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड किसी एक को सिलेक्ट कर लो, दोनों का सिलेबस रख के। और अगर आपके जो है 90 से 125 के बीच में अंक है,
तो आपको मेरे हिसाब से रीट की करनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आप उधर सेलेक्ट हो गए हो और दोबारा एग्जाम का अगर आपको मौका दिया जाता है 1 साल के अंदर तो आपका उधर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और देखिए उधर आपके 90 भी नहीं बन रहे, पासिंग मार्क्स भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। तो देखिए तीनों का सिलेबस आप रखो, 3rd ग्रेड का भी, लेवल 2nd का, 2nd ग्रेड का और 1st ग्रेड का, तीनों को रख के आप कंपैरिजन करो कि आपको कौन सा सिलेबस सही से समझ आता है और आप उसकी अच्छे से अगले 6 महीने या 5-7 महीने जो भी मिलते हैं उसमें आप तैयारी कर सकते हो। तो ये आप डिसाइड करो। 90 के नीचे वालों को बता दिया, 90 से 125 वालों को उधर की वापस तैयारी करनी, क्योंकि आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा 6 महीने के अंदर। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है भूतकाल में, रीट 2016-18 में। और अगर आप उधर जैसे मैंने कहा 125 से ऊपर है तो फिर 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड दोनों में से कोई एक ले लो और उसकी तैयारी करो। दोनों की या तीनों की तैयारी करने की गलती मत करना, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा समय नहीं होता कि 2 या 3 साल पढ़ेंगे। सभी की तैयारी कर लो, सभी की नहीं होती, किसी एक की होती है, तो किसी एक की बेहतर कर लो, अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो जाओ। तो यही आपको काम करना है। अब देखिए कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास एमए तो है बट बीएड की डिग्री नहीं है, न ही बीएसटीसी का डिप्लोमा है, तो वो क्या करें? तो उनके पास देखिए यही विकल्प है कि नेट अभी एग्ज़ाम होगा अगले 2-4 महीनों में, तो वो नेट आप क्लियर कर लो और उसके बाद 1000 पदों पे जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आ रही है उस भर्ती में आप अपना फॉर्म भर देना और उसमें जो है आप तैयारी करिए कॉलेज लेक्चरर की, जिसमें आपका नेट का भी काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर अगर बीएड है, एमए प्लस बीएड, एमएससी प्लस बीएड, तो उसका भी काफ़ी हद तक उसमें क्लियर हो जाएगा और नेट तो हो ही रहा और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो है ही उसमें। तो विषय आपको स्ट्रॉन्ग बना लेना है, फिर चाहे नेट क्लियर करनी हो वो भी हो जाएगी और आपको कॉलेज लेक्चरर क्लियर करना हो तो वो भी हो जाएगा। तो सभी के विकल्प क्लियर हो गए। 12th प्लस डीएलएड है उनके भी, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है उनके भी, ग्रेजुएशन के साथ बीएड है उनका भी हमने जवाब दे दिया, और पीजी के साथ बीएड है उनका भी, और लास्ट में जिनके पास बीएड नहीं है बट पीजी है तो उनके पास भी असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शन अभी से खुले हैं। अगले जो भी 2 साल का समय रहेगा दिसंबर 2023 तक का, खूब सारी भर्तियां हैं, कोई सी भी एक पकड़ लो और उसकी तैयारी कर लो। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है तो बिल्कुल करिए, मुझे जैसे मुझे समय मिलेगा 1-2 दिन में तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो पहुंचा दूंगा आप तक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।